बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना नेट के, बिना जेआरएफ के। मतलब अगर हम एनटीए में अपीयर नहीं हुए हैं, रेट में अपीयर नहीं होना चाहते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुए, तब भी हम बीएचयू के अंदर कैसे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विद प्रॉपर चैनल। द रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर देयर। आई गेस सब ने ये मिस कर दिया होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो तभी एंटर करो। ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट होगा यू जस्ट नीचे कमेंट कर देना, डिटेल में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। सो बीएचयू का जो रिवाइज्ड प्रॉस्पेक्टस है ये 44 पेजेस का है। सो जनरली लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि हम क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे मोड ऑफ एडमिशन है, क्या फ़ीस है, क्या लिंक है, कितनी सीट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ़ यू विल सी दिस 29th पेज, जी सेक्शन, डायरेक्ट एडमिशन। सो डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली एडमिट करोगे पीएचडी के अंदर। उसके रूल सुन लो, आप कहाँ कहाँ से बेनिफिट ले सकते हो, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन मीन्स विदाउट अपीयरिंग इन एनटीए रेट। जो सीयूईटी एनटीए का एग्जामिनेशन हुआ था, अगर आपने नहीं दिया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। बीएचयू रेट का जो एग्जामिनेशन होगा वो भी आप मत दो, तब भी आप ले सकते हो, जो कि रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू द वेरियस पीएचडी प्रोग्राम, करेक्ट। तो आप किसी भी तरीके से अपीयर नहीं हुए हो तब आप इसके अंदर आ सकते हो। कैसे? तो वेरी फर्स्ट, ये शायद सब लोग को पता है तो मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। जिसने भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है वो नेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आएगा, चाहे वो नेट जेआरएफ हो या नेट एलएस हो या गेट निकाल रखा है, वो डायरेक्टली एडमिट करेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो CSIR, UGC, JRF, ये भी कॉमन है, इसको स्किप करते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं अभी आने वाला हूँ। किसी कैंडिडेट के पास क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम QIP है, AICT का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, काफ़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये प्रोग्राम चलते हैं। सो जो इस प्रोग्राम के अंदर अपनी फेलोशिप ले रखे हैं वो लोग भी डायरेक्ट आ सकते हैं। कुछ फॉरेन नेशनल की फेलोशिप है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, अगर उनके पास ये है। सो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये फॉरेन नेशनल्स की है। इसमें पीएचडी ऑर्डिनेंस को फॉलो करना होता है, टफल या आईलेट स्कोर होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, बीएचयू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट। नाउ सी, these points are different and very unique. इनको ध्यान से सुनना। A candidate who is already registered as a PhD scholar in some other universities and whose supervisor joins the university. Suppose मैं किसी और यूनिवर्सिटी में हूँ, स्टेट, सेंट्रल, कहीं भी, और वो BHU के अंदर ज्वाइन कर लेता है वो प्रोफेसर, तो वो कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी में PhD रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली ले लेगा बिना किसी नेट, क्रेट, रेट, JRF, नेट एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो वहाँ रजिस्टर्ड था, उनका सुपरवाइज़र यहाँ आ गया तो आप एलिजिबल हो जाते हो डायरेक्टली। सो ये चीज़ सबको बता देना यार, काफ़ी ऐसे कन्फ्यूज़न होते रहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि द कैंडिडेट ऑक्युपाइंग सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। देखिए, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसको रीड आउट करके भूल जाएंगे, बट मैं समझता हूँ मेरे लिए बेस्ट पॉइंट यही है। सो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स हैं कंपेयर टू द हायर स्टडीज़, देन यू जस्ट गो टू दी जॉब ऑफर्स। और देखिए, किसी को 12 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और वो किसी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे है, पे लेवल 12 में, वो डायरेक्टली एंटर कर सकता है DRC की परमिशन लेके, अपनी कंपनी से, अपने डिपार्टमेंट से NOC लेके डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन कर सकता है। सोचिए कितना अच्छा है। एज 43 मिनिमम होनी चाहिए, मतलब आप आराम से जॉब करो, अच्छी पोजीशन लो और BHU जैसी जगह से PhD ज्वाइन कर लो। अब ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, आप सुनोगे तभी समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बिकॉज सारे पॉइंट्स में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कैंडिडेट वर्किंग इन एन एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। सी, मैं अभी हमेशा आपको शेयर करता रहता हूँ कि आप उसको देखो, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं आप उसमें अप्लाई करते हो, JRF की पोजीशन, रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन,
सो यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, देन यू आर अलाउड टू रजिस्टर फॉर द PhD provided that he or she publishes at least one research paper in a peer referred journal after joining the project. आप उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किए, आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया और उसी प्रोजेक्ट से एक अच्छा पेपर निकाल लिया पीड रिफर्ड जर्नल में, देन आपका गाइड और आपके PI अगर रेडी हैं, देन यू कैन डायरेक्टली टेक विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और आपका सुपरवाइजर और आपका प्रोजेक्ट गाइड रेडी होना चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग कि यार प्रोजेक्ट अप्लाई करते रहो कैसे भी. नेक्स्ट है टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एफिलेटेड कॉलेज. अगर कोई टीचर है किसी एफिलेटेड कॉलेज का, सपोज BHU से एफिलेटेड, जैसे बरकच्छा कैंपस के अंदर या और भी हिंदी फैकल्टीज़ के चलते हैं यहाँ पे, उनमें है तो वो भी डायरेक्टली ले सकता है. ये है नॉन टीचिंग, जैसे सपोज कोई टेक्निकल स्टाफ है, कोई साइंटिफिक स्टाफ है, बट वो नॉन टीचिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, बट परमानेंट एम्प्लॉय है. मेरे जानने वालों ने किया है, काफ़ी लोगों ने. दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. सो तभी मैं बोलता हूँ आप क्या करो, परमानेंट पोजीशन कोई भी पोजीशन ले लो, उसके बाद वहाँ से PhD करो. हर यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन देती है लगभग. सो देखिए, अगर आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं, सो आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, बट स्टिल यू हैव टू अपीयर फॉर लाइक द मिनिमम eligibility requirement for the qualifying examination percentage are not required to appear in the net. However, all the exempted candidate, मतलब ऊपर जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो जितने भी exempted candidate हैं उनको रिसर्च एबिलिटी टेस्ट देना होगा. तो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट क्या है? आपको रिसर्च प्रपोजल एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना है. अगर आपने क्वालिफाई किया देन ओनली यू विल बी एडमिटेड. मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन नहीं है, एक सिंपल सा रिसर्च एबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स थ्रू विच यू आर कंप्लीटली एग्जम्प्टेड. अगर आपने एग्जामिनेशन भी नहीं दिया है, नेट भी नहीं दिया है, JRF भी नहीं है, रेड भी नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशन इन BHU यूनिवर्सिटी. स्टिल अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना. और बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आप अभी तक फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे ही फॉर्म ओपन होगा विल डिस्कस इट. अभी यहाँ पे आ जाएगा लिंक, सो पॉसिबली विद इन अ वीक यू विल गेट दिस लिंक एंड आई विल अपडेट यू regarding the admission process. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.